Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. So today's topic is a clever trick of a child, how Algiers was saved. So let's begin. This story is about a war between Algeria and another country many years earlier. A fierce battle was going on. Algiers is the capital of Algeria. The people of Algiers were shut up in the town and could not escape because their enemy was in the villages all around them. For many months, the people of the town were inside the town. Soon there was a great scarcity of food, as all the food had been eaten up and they could not no more food. They also had to kill all their animals because there was no fodder to feed them. तो ये जो स्टोरी है बच्चे, ये बिलोंग करती है अल्जीरिया से, है ना। तो अल्जायर्स जो वहाँ पे रहते हैं वो अल्जीरिया के अंदर ही रहते हैं। और एक बार क्या हुआ था, दूसरी कंट्री के साथ उनका वॉर स्टार्ट हो गया था, है ना। तो जो एनिमी थे वो पूरे विलेजेस के अंदर आ चुके थे और उनको पूरा घेर लिया था। तो बहुत महीने तक, फॉर मैनी मंथ्स तक, जो पीपल थे, टाउन के जो लोग थे, वर इनसाइड द टाउन, बाहर से भी वो आ चुके थे टाउन के अंदर, इनसाइड द टाउन। एंड देयर वॉज अ ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ फूड। का मतलब क्या होता है बच्चे, खाने की कमी हो जाना। खाने की कमी हो गई तो क्या करने लग गए कि जब खाने की कमी होगी तो वो उनको, जो उनके एनिमल्स थे, उनको ही किल करने लग गए। दे ऑल्सो हैड टू किल इन ऑल देयर एनिमल्स बिकॉज देयर वर नो फॉडर टू फीड them. So after a few days, the scarcity reached a level when there was no food for the people also. तो जो scarcity थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई अब. At last, the mayor of the town said, "We can't fight anymore as we have no food." और हम ज़्यादा दिन नहीं लड़ सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं है। अब जब खाना नहीं होगा सोल्जर्स के पास तो लड़ेंगे कैसे। सो नो वन कैन गेट आउट ऑफ द टाउन टू फाइंड फूड बिकॉज द एनिमी इज़ ऑल अराउंड अस। लेकिन कोई बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एनिमी जो थी उन्होंने भी उसको घेरा हुआ था पूरा। सो वी हैव नो मिल्क बिकॉज ऑल आवर काउज हैव बीन किल्ड। जो हमारी काउज हैं वो क्या हो चुकी है, मर चुकी हैं। वी कांट लिव विदाउट फूड एंड मिल्क. Someone has to go to the enemy and tell them to come into the town. तो कोई जाए और एनिमी को बोल दे, वहाँ पर जो उनके शत्रु उनको बोले कि वो टाउन के अंदर आ जाए. The people were opposed to his. जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना. The enemy will kill us or put us in the prison, they said. तो उन्होंने कहा कि जो एनिमी आएंगे तो क्या करेंगे, वो हमें मार देंगे या फिर जेल के अंदर डाल देंगे. The mayor replied, but what can we do? लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास तो कुछ खाने का भी नहीं है, ना कोई एनिमल है अब हमारे पास. So it is better to live in prison than to die. Shall we all die for want of food? और हम किस लिए मरने वाले हैं, मतलब हमारे पास खाना ही नहीं है. There was a little girl in crowded called Nilofer. तो वहाँ पर एक नीलोफर की जो थी वो बच्ची, वो वहाँ से क्राउड के अंदर से बोलती है. She was only 14 years old. Going up to the mayor, she said, "Have all the animals been killed? Can you find me one small calf?" तो बोलती है कि किस तरह से कि जो एनिमल्स हैं क्या सारे ही मर चुके हैं. So can you find me one small calf? एक small calf आप मेरे लिए ला सकते हो. The mayor asked the people to look everywhere. "I want a small calf," he said. तो मेयर के पास एक जो था पीपल, तो वो बोलता है, वो देखकर, लुक एवरीवेयर, हाँ मेरे पास एक स्मॉल का, आई वॉन्ट अ स्मॉल काफ, ही सेड. द पीपल लुक्ड एवरीवेयर इन द टाउन. दे रीच्ड फॉर अ काफ ऑल ओवर द प्लेस एंड एट लास्ट फाउंड अ मैन हु हैड अ स्मॉल वाइट काफ. लास्ट में उनको एक वाइट काफ मिल ही जाता है. The man loved his calf very much, so he had not killed it when all the other animals were being killed. मतलब सब तो मर चुके थे, तो लेकिन जो उसका ऑनर था, मतलब जो मैन है ना, उसको बहुत प्यार करता था अपने काफ को, वो नहीं चाहता था वो मारा जाए. So the people took the calf to the mayor and he said to Nilofer, "Here is your calf you. So now do you do what you want to do with it?" तो अब तुम क्या करने वाली हो. आई ऑल्सो वॉन्ट सम राइस एंड वीट, सेड नीलोफर. तो नीलोफर ने बोला मुझे राइस एंड वीट भी चाहिए. द मेयर नाउ आस्क्ड द पीपल टू लुक फॉर सम राइस एंड वीट.
There's no food anywhere. The people cried, but the mayor insisted. You have to find a little from somewhere. कहीं से तो तुम्हें थोड़ा सा लेके आना ही पड़ेगा. The people began searching for food again. In one house, they found a little wheat, while in another, they found some rice. They took to the mayor, who said to Nilofer, "Here's the wheat and rice you wanted. Now, do what you wish to do with it." तो अब बताओ तुम इससे क्या करने वाली हो. तो वहाँ से वो लेकर आ जाते wheat और rice भी. So feed it to the calf, said Nilofer. Nilofer ने बोला इसको calf को खिलाओ. What everyone was shocked and cried. तो सबके सब बहुत ज़्यादा शॉक हो गई चीज़ों को देख के. But that is all the food we have in the town. We are starving and you tell us to give this food to the calf. We shall not to do it. तो उसने बोला कि हमारे पास तो इतना थोड़ा सा ही है ये फूड और इसको भी तुम क्या बोल रहे हो कि काफ को खिला दो. तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते. डू यू वॉन्ट टू बी सेव्ड फ्रॉम द एनिमी और नॉट, आज नीलोफर. तो नीलोफर क्या बोलती है, तुम्हें दुश्मनों से बचना है या नहीं. Yes, we do, the people said. Then give that food to the calf, Nilofer ordered. Finally, they gave the wheat and rice to the calf. So what shall we do now? They said. अब वो बोलते हैं अब हमें क्या करना है. Open the gates of the town and let the calf go out, Nilofer said. तो नीलोफर ने क्या बोला कि गेट को खोल दो और काफ को भाग जाने दो, इसको जाने दो. So but the enemy will catch it, the people said. तो लोग बोलते हैं लेकिन जो हमारे एनिमी है वो उसको पकड़ लेंगे. Yes, they will catch it, Nilofer answered. But I guess that by tomorrow morning they shall be gone and we shall be saved. तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है वो ऐसा ही करने वाले हैं. बट आई गैस, मैं कैसा गैस कर रही हूँ कि टुमारो मॉर्निंग तक दे शैल बी गॉन एंड वी शैल बी सेव्ड, कि वो सब चले जाएंगे और हम बच जाएंगे. द गेट वॉज ओपन एंड द वाइट काफ वॉज सेंट आउट ऑफ द टाउन. इट रैन इन टू द फील्ड एंड बिगेन टू ईट एंड ग्रीन ग्रास. अब वो क्या करता है, भाग जाता है और वहाँ पर फील्ड के अंदर से क्या करना शुरू कर देता है, ईट द ग्रीन ग्रास. द पीपल ऑफ अल्जीरियस शट द गेट ऑफ द टाउन अगेन and stood on the walls to look at the calf. They saw the enemy approach the calf, catch it and take it away. तो क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा भेज रहे हैं. Then it was dark and everybody heaved a sign of relief. Then they went to bed. The next morning they stood on the walls of the town again to look for the enemy, but the enemy was gone. सब चले गए. Why has the enemy gone away? अब ये उसने सोचा कि एनिमी कैसे चले गए, क्यों गए. The mayor asked to Nilofer, I don't understand. Go and ask the people in the village. तो क्या बोलते हैं कि go and ask the people of village. Nilofer आंसर देती है. And the mayor went out to a village. Why has the enemy gone away? He asked to the villagers. दोबारा से वो क्या करता है, अब विलेजर से पूछता है कि एनिमी क्यों चले गए, है ना, क्या हुआ ऐसा कि वो चले गए. A man answered, yesterday they watched when you had sent the white calf. तो उन्होंने कल देखा कि आपने क्या भेजा था वहाँ पर, एक white calf को भेजा था, है ना, into the fields. They said that the people of Algiers can't be as hungry as we are. Then they caught the calf and cut open its belly. Inside the stomach they found rice and wheat. Then they said that the people of Algiers can't be hungry at all. They have enough wheat and rice to feed their animals as well as themselves. We shall never be able to win a fight against them. They'll never let us go into the town. So the enemy went away. तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने उस काफ को पकड़ा और उसको जब काटा तो उसको देखा कि उसके पेट में क्या है, व्हीट एंड राइस है ना, और इसका मतलब वो अपने जानवरों को खिला सकते हैं, तो उनके पास खुद कितना खाना होगा, है ना, तो हम तो इनसे जीत ही नहीं पाएंगे कभी भी. तो एनिमी ने ऐसा सोचा और इसलिए वो वहाँ से चले गए. This why a young girl saved Algeria from the enemy by her smartness. तो इससे क्या हुआ, उस यंग गर्ल ने जो अल्जीरिया को सेव कर लिया और वहाँ के लोगों को भी अपनी स्मार्टनेस के थ्रू, और एनिमी को वहाँ से भगा दिया. तो बच्चे ये छोटी सी स्टोरी थी, इसको रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती एक्सरसाइज डू योरसेल्फ.